Good morning to all. Welcome to e-learning class. Today we will study moral origins of class 4th. This is our chapter number 7 जिसका नेम है ड्यूटी और इस चैप्टर का टाइटल है रूल्स आर फॉर एवरीवन। मतलब जो रूल्स होते हैं वो सबके लिए होते हैं। सो हेयर द स्टोरी बिगिंस। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके ऑफिस में जो टैक्स सुपरिंटेंडेंट है डॉक्टर अबुल फजल, उन्होंने उन पर्सन की लिस्ट उनके सामने रखी जो कि अपना वाटर टैक्स पे करने में फेल हुए थे। मतलब उन्होंने टाइम पर वाटर टैक्स पे नहीं किया था। तो रूल्स के अकॉर्डिंग उनकी जो वाटर सप्लाई थी वो कट कर देनी चाहिए थी। तो जो डॉक्टर फैज़ल थे उन्होंने जवाहरलाल जी का ओपिनियन मतलब उनकी राय लेना उस पर सही समझा। तो नेहरू जी ने पूछा कि आपने ये लिस्ट मेरे सामने क्यों रखी है? आपको जो भी ठीक लगे, वाटर सप्लाई रोकनी है उन डिफ़ॉल्टर्स की या जो भी आपको डिसीज़न ठीक लगे वो आप कीजिए। तो जो टैक्स सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने बोला कि बट पंडित जी, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और जो रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं टाउन के वो भी शामिल हैं। मतलब जिनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि तो क्या हुआ, सबको जो रूल्स हैं वो पालन करने चाहिए और नहीं तो जो उसके परिणाम से होगा वो उनको सफ़र करना पड़ेगा। तो जो रूल्स हैं वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। ऑर्डिनरी और इम्पोर्टेंट पर्सन, कोई सामान्य पर्सन हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हो, जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। ये चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। Accordingly, necessary orders were issued and executed without any delay. तो इसके जो अकॉर्डिंग जो होना चाहिए था वो जो ज़रूरी ऑर्डर्स हैं वो इशू किए गए बिना किसी देर के। तो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा रोना और हल्ला गुल्ला मच गया पूरे शहर में, क्योंकि जो चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे और जो अदर प्रसिद्ध सिटीजन्स थे, उनको बिना पानी के रहना पड़ रहा था। और इवन पंडित मोतीलाल जी के घर की भी जो सप्लाई थी वो कट कर दी गई थी, उनका घर भी नहीं छोड़ा गया था। वो एक वेल नोन एडवोकेट थे और जवाहरलाल जी के पापा थे। तो पंडित मोतीलाल जी जो थे वो इस एक्शन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे इस एक्शन से। और उन्होंने जवाहरलाल जी को बोला कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, ये जो वाटर सप्लाई कट की है इसके पहले म्यूनिसिपल बोर्ड को एटलीस्ट एक नोटिस तो देना चाहिए था हमें हमारे ड्यूज़ को पे करने के लिए। तो जवाहरलाल जी ने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से, विनम्रता से उनसे बोला कि क्या ये हर नागरिक की ड्यूटी नहीं है कि वो अपना टैक्स टाइम पर पे करे? और ये ऑर्डर इशू करके जो बोर्ड है उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है और जो ऑर्डर्स हैं वो बिना किसी भेदभाव के एग्जीक्यूट किए गए हैं। मतलब जो ऑर्डर्स लिए गए हैं वो बिना किसी भेदभाव के लिए सबके लिए लिए गए हैं। तो पंडित मोतीलाल जी जो थे उन्होंने ये जो इम्पार्शियल मतलब बिना भेदभाव वाला जो बिहेवियर था उनके बेटे का, तो उससे वो बहुत, उनने उसको सराहा, बहुत तारीफ़ की उसकी। और फिर उन्होंने जो ड्यूज़ उनके बाकी थे वो जल्दी से भर दिए। तो इस सिंपल से इंसिडेंट से हमें दो चीज़ें हाईलाइट होती हैं हमारे सामने। पहली कि जो पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है उसको जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली और प्रॉम्प्टली इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और दूसरी कि उसको फेयर होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए अपनी डीलिंग्स में। मतलब पहली बात तो ये कि जो रूल्स हैं, जो बनाए गए हैं रूल्स, उनको स्ट्रिक्टली और रिस्पॉन्सिबली उनको फॉलो करवाना चाहिए। और दूसरा कि उसको फेयर रहना चाहिए कि भले ही कोई भी हो लेकिन रूल सबके लिए सेम है।
Action speak louder than words, and Nehruji's example very forcefully emphasized that person in power must be free from favoritism. तो एक्शन जो होते हैं, मतलब जो हम काम करते हैं वो शब्दों से कई ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, और नेहरू जी के इस एग्ज़ाम्पल ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ पे ज़ोर दिया कि जो पर्सन पावर में होता है उसको किसी भी फेवरेटिज़म, मतलब जैसे किसी के एक के प्रति अपना जो फेवरेटिज़म है उसको नहीं करना चाहिए, उसको सबके साथ इक्वल रहना चाहिए। और इस घटना से ये भी हमें पता चलता है कि हमें अपनी सिविक ड्यूटीज़, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हमें उसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। हमें अपना वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, जो म्यूनिसिपल टैक्सेस है और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे लिए दिए जाते हैं वो सारे हमें बिल्स पे करना चाहिए टाइम पर। और जो बसेस और ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं उसको भी प्रॉपर टिकट्स के साथ ट्रैवल करना चाहिए। और ड्यूज़ टाइम पे करने के अलावा हमें कुछ अदर रूल्स भी अपनी दिन की लाइफ में फॉलो करने चाहिए। जैसे कि हम जब भी बस लेते हैं तो हमें लाइन में एक रो में चलना चाहिए, और हम कभी रेलवे या सिनेमा टिकट या कभी पब्लिक टेलीफोन पे अपनी बारी के लिए जब वेट करते हैं तो उसके लिए भी हमें एक लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। और ऐसे कई सिचुएशंस आती हैं, कई ओकेजन्स आते हैं हमारी लाइफ में जब हमें एक क्यू का मतलब होता है एक रो में, एक लाइन में हमें खड़े रहना चाहिए। और ये जो क्यू सिस्टम है ये एक पार्ट बन चुका है हमारी डेली लाइफ का आजकल के समय में। और हमें जो ट्रैफिक रूल्स है वो भी फॉलो करने चाहिए। हमें रोड तभी क्रॉस करनी चाहिए जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। जो मोटरिस्ट है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उन्हें भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उन्हें हमेशा अपनी गाड़ी लेफ़्ट के साइड चलानी चाहिए। और जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के थ्रू, वो हमें फॉलो करना चाहिए। और जब भी हम बस को बोर्ड करते हैं, जब हम बस लेते हैं तो हमें कभी भी आगे वाले डोर से नहीं चढ़ना चाहिए, हमें पीछे वाले डोर से चढ़ना चाहिए, और जो फ्रंट वाला डोर है, सामने वाला डोर है, उससे नीचे आना चाहिए। और हमें कभी भी चलती हुई बस से या चलती हुई ट्रेन से नीचे नहीं आना चाहिए। और ऐसे कई सारे रूल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, और पब्लिक सर्विस सिस्टम में और अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए भी इनको यूज़ में लाना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। अगर हम कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो हम अपने लिए ही कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस, कुछ हमें ही इस चीज़ की हानि होगी इससे, और इससे हम दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और एक अच्छा सिटीज़न बनना चाहिए। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और इसका जो थॉट है वो है ऑलवेज़ डू योर ड्यूटीज़ वेल, मतलब हमेशा अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो ये चैप्टर नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन था। आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।